आप घर जाइए जीजा जी, मैं राघव जी के साथ गंगा को ढूंढने जा रहा हूँ। लेकिन साले बाबू, ये काम तो वो लोग कर रहे हैं ना। पुलिस अपना काम करेगी, लेकिन अगर मैं भी कोशिश करूंगा तो क्या बुराई है इसमें? नहीं, बुराई तो कोई नहीं है, लेकिन आपको पता है ना कि घर में सागर की तबीयत खराब है। पता है ना आपको? आपको क्या लगता है मुझे सागर की फिक्र नहीं है? मेरा अपना बेटा है वो। अपनी उलझन मैं ही समझ सकता हूं जीजा जी। एक तरफ मेरा दिल कह रहा है कि इस समय मुझे सागर के पास होना चाहिए, और वहीं दूसरी तरफ दिमाग कह रहा है कि गंगा तक पहुंचना जरूरी है, कहीं किसी बहुत बड़ी मुसीबत में न फंस जाए बच्चे। अब घर जाइए, मैं आता हूं थोड़ी देर में। चलिए राघव जी। क्या रे, तुम लोग तो बड़ी मुरझा गई हो। अरे ओ कामनी जी। क्या रे, मैंने तुझे बोला था ना इन लड़कियों का ध्यान रखने के लिए। देख जरा कैसे सबकी शक्ल मुरझा सी गई है। ठीक से खाना वाना खिला इन्हें, कल के कल शहर भेजना है इन लोगों को, समझी तू? जी।
नरेंद्र बाबू, बस स्टैंड में देखा, बहुत सारे लोगों से पूछा, लेकिन किसी ने भी गंगा को नहीं देखा है। यार रेलवे स्टेशन पर भी नहीं है। कहाँ ढूंढे उसे? घाट पर देखा आपने? नहीं। घाट पर ढूंढते उसे, घाट पर जरूर मिल जाएगी। टूरिस्ट की भीड़ होगी, वहां बहुत सारे भिखारी बच्चे होते हैं। हमें रिक्शे से चलना होगा, घाट तक गाड़ी से नहीं जा सकते। चलिए रोकिए, रिक्शा रोकिए। रिक्शा! चमक चलो, आओ क्या? अरे कौन है? क्या है बे? बहुत चिल्ला रहा है। अरे सुरेश जी, आप हो? आदाब। और सब कैसे, ठीक है ना? भाई साहब चलिए ना। चलो चमक चलो, बाल्टी लेके जा। सब ठीक है ना सुरीली बाई? हाँ हाँ सब ठीक है। आप जाकर शांत हुई है वो विधवा लड़की, क्या नाम क्या है उसका? हाँ ओह गंगा। अरे इतना बोलती है पूछो मत। बोल बोल के रो रो कर अब जाकर सोई है कहीं जाकर। अच्छा है थोड़ा आराम कर ले, फिर लंबे सफर पर भी तो जाना है उसे कल। ईश्वर न करे मेरी गंगा इस गली में आई हो। हाँ निरंजन बाबू, घाट पे चलते हुए सभी लोग से पूछते हैं ना, क्या पता कोई हमें ऐसा सुराग दे दे जो हमें गंगा तक पहुंचा दे। आइए उस पान वाले से पूछते हैं। भाई साहब। हाँ भाई साहब। जरा देखिए इस बच्ची को, आपने यहाँ कहीं देखा है कैसे? नहीं देखा भाई साहब। भाई साहब 2 मिनट सोच कर बोलिए, हो सकता है आपने कहीं देखा हो, आपको याद नहीं आ रहा हो। हमको बिल्कुल याद है, हम नहीं देखे। अरे पनुआ खाई के बहाने से। पनवाड़ी चल फटाफट पान लगा सुरीली बाई के लिए। अरे अब ही बनाते हैं हीरा बाबू चकाचक पनवा। अरे पनवा खाई के, अरे हीरा बाबू अब ही साहब तो यहाँ खड़े रहे, देखो लड़की का ढूंढा था। वो जो हुआ खड़े है ना, वो देखो। अच्छा अब हम तो देखे नहीं, ये लिए हम मना कर दिए, हम नहीं देखे। लेकिन तुम्हारा पाला तो पड़ता होगा ना ऐसा लड़कियन से, यही लिए हम कह दिए शायद तुम देखे होगे। अरे पनमा खाई के बहाने। पनवाड़ी ज्यादा होशियार बनने की कोशिश की ना, सारा चूना तेरे मुंह के अंदर डाल दूंगा, समझा ना? पान लगा। अरे हीरा बाबू हम लगा रहे हैं। भाई साहब आप किसी को ढूंढ रहे हैं क्या? हाँ ये छोटी सी बच्ची को ढूंढ रहा हूं। आपने देखा इसे कहीं? चटक मटक मेकअप करना उन सब लड़कियों का भी, शाम के गाने बजाने के लिए। अब अगर तुम सब मेहनत नहीं करोगी तो मेरा घर कैसे चलेगा? हाँ चलो जाओ तुम लोग। अरे ओ कामनी, उस गंगा का क्या हुआ? कुछ खाया कि नहीं उसने? नहीं अभी नहीं, उसने कहा है वो विधवा है, तला भुना नहीं खा सकती। क्या हुआ? आपने देखा इसे यहाँ? नहीं, मैं तो इसकी मासूमियत और इसकी उम्र को देखकर चौंक गया। बहुत सुंदर बच्ची है बेचारे, और देखिए ना
जमाना बहुत खराब है साहब। अभी तक तो इसको इस शहर से लेकर दूर लेकर जा चुके होंगे। क्या हो सकता है किसी ने मार भी दिया हो। मैंने आपसे पूछा, आपने इसे देखा या नहीं? इसे क्या हो सकता है, क्या नहीं हो सकता, ये मत बताइए मुझे। गंगा को हर हाल में ढूंढ कर रहूंगा। चलिए राघव जी। विधवा, वो पिद्दी सी लड़की, उसे बड़े कायदे कानून पता है। क्या बात है। सुरीली बाई, सुरीली बाई, जूता जूता बाहर निकाल करा। तुझे पता है ना मुझे आज जूता नहीं चाहिए। दिमाग खराब कर देते हैं सबके सब। सुरीली भाई, कोई साहब ढूंढ रहा है उस लड़की को। अरे क्या नाम है उसका? गंगा। उसकी शक्ल और रवैये से ये लगता है कि बिना उस लड़की का पता लगाए हुए चैन से बैठने वाला नहीं है। नजर रख उस गंगा पे और बाकी सब लड़कियों पर भी। कल के कल ट्रक में भरकर भेजनी पड़ेंगी। मुझे कोई आफत नहीं चाहिए। ठीक है। बोल बोलकर थक चुकी हूँ कि कुछ खा लो, पर नहीं, गंगा का मातम मना रहे। सोचिए, खुद भी भूखे मरेंगे और मुझे भी मार डालेंगे। महाराज जी, आया। जल्दी आइए। जाके कुछ खाना लाइए, इनकी हालत देखिए। जी लीजिए। क्या हालत बना रखी है आपने अपनी। कुछ खा लीजिए दीदी। अगर आप बीमार हो गई तो सागर का कौन ख्याल रखेगा। दीदी, संभालिए अपने आप को। मेरे खातिर एक निवाला प्लीज खा लीजिए ना। नहीं प्रभा, मेरा मन नहीं है। अम्मा जी, ऐसे हालात में कोई खा सकता है? तू ही खा। महाराज जी, क्या हुआ? बहुत ढूंढा, लेकिन कुछ भी पता नहीं चला। साले बाबू, इससे ज्यादा आप कर भी क्या सकते हैं। हम जानते हैं आपने शहर का कोना कोना छान मारा होगा। दामाद जी सही कह रहे हैं नीरू।
छोड़ दे शालिग्राम जी पर, वो ही रक्षा करेंगे। सब कुछ शालिग्राम जी पर छोड़कर निश्चिंत हो जाऊं कि वो संभाल लेंगे गंगा को। आजकल क्या क्या हो रहा है पता है ना आपको अम्मा जी? शैतान घूम रहे हैं सड़कों पर मौके की तलाश में, उम्र तक नहीं देखते बच्चियों की। और नहीं, ये नीरू ऐसी बात नहीं है। हाँ, शालिग्राम जी रक्षा करेंगे। मुझे भी चिंता है उस लड़की की, ये बात थोड़ी है। लेकिन नीरू, तेरा बेटा बीमार है, बुखार है, बड़बड़ा रहा है कुछ, उसकी भी तो तू चिंता कर। उसकी मेडिकल कंडीशन वैसे ही बुरी है, ऊपर से बहुत तेज बुखार है, घबरा गया है बेचारा। मेडिकल कंडीशन तो उसकी जिंदगी भर ऐसे ही रहेगी माधवी, लेकिन हमें उसे स्ट्रांग बनाना होगा। पता दुनिया का सामना कैसे करेगा वो? जीवन यूं ही आसान नहीं है, उतार चढ़ाव तो आते रहते हैं, उन्हें फेस तो करना होगा ना। मैं बात करता हूँ सागर से। चल मैं भी आती हूँ। हट हट। सब मिलके कार्ड्स खेलते हैं? हाँ, लेकिन चीटिंग मीटिंग नहीं। हाँ हाँ चल सागर, कार्ड्स खेलते। नहीं, मुझे नहीं खेलना। अरे चलना यार, कार्ड तुझे पसंद है ना, और मैं चीटिंग भी नहीं करूंगा। कुछ लोगों को झूठ बोलने की आदत होती है, उन पे बिल्कुल भरोसा नहीं करना चाहिए। लेकिन बबली दीदी, भगवान जी को तो सब पता है ना कि कौन सच्चा है और कौन झूठा है, कि नहीं? भैया, गंगा वापस कब आएगी? मुझे उसके बिना कोई गेम खेलना अच्छा नहीं लगता। वो कभी चीटिंग नहीं करती, झूठ भी नहीं बोलती और मेरा सपोर्ट भी करती है। मैं जो बोलता ना, मेरी हर बात मानती है वो। गंगा कितनी अच्छी है भैया, मेरा कितना ध्यान रखती है वो। मुझे उसकी बहुत याद आ रही है भैया, प्लीज गंगा को वापस ले आओ ना। गंगा वापस आ जाएगी बेटा, जरूर आएगी। देख बेटा, पुलिस की पूरी टीम गंगा को ढूंढ रही है, बहुत जल्दी मिल जाएगी, डोंट वरी। ये सब मेरी वजह से हुआ है। मैंने ही गंगा को कहा था कि चल क्रिकेट खेलते हैं, उसने भी हाँ कह दिया। अगर वो मना कर देती तो ऐसा कुछ नहीं होता। गंगा घर से बाहर निकली तभी तो वो लोग उसे उठा के ले गए, है ना पापा? नहीं बेटा, इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं। तुम तो बस यही चाहते थे कि गंगा भी तुम्हारे साथ खेले, है ना? और फिर बेटा देखो, ऐसा तो कभी भी किसी के साथ भी हो सकता है, कहीं भी। तुम्हें अपने आप को ब्लेम करने की कोई जरूरत नहीं है। और फिर ये क्या, बीमार पड़ गए तुम? इतने कमजोर हो? अरे तुम तो मेरे बहादुर बेटे हो, इतनी जल्दी घबरा जाओगे तो कैसे चलेगा? अभी कुछ सालों में तुम बड़े हो जाओगे और फिर पापा को रिटायर करके पूरी फैमिली को संभालना है कि नहीं? उसके लिए तुम्हें स्ट्रांग बनना पड़ेगा ना, राइट? हाँ पापा, लेकिन मैं बहुत डर गया था। अच्छा ये बताओ कि जब गंगा वापस आएगी तो क्या कहोगे उससे? कि उसका दोस्त डर गया था? और सोचो गंगा क्या सोचेगी? तुम्हें पता है गंगा कितनी स्ट्रांग है, मुश्किल से मुश्किल हालात में भी घबराती नहीं है वो समझदारी से काम लेती है, होशियारी से काम लेती है, बिल्कुल नर्वस नहीं होती। हिम्मत से आगे बढ़ती है, पीछे नहीं हटती वो।
कितना भी डराए, हम नहीं डरने वाले। कैसे भी करके चले जाएंगे हम वापस। कल से स्कूल भी तो जाना है।